अमरपाटन जनपद पंचायत में जनपद अध्यक्ष और सभी सदस्यों की मौजूदगी में सामान्य सभा की बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ। जनपद सभा कक्ष में सामान्य सभा की मीटिंग चल रही थी। इसी दौरान अचानक से नाराज सभी जनपद सदस्य सीईओ ओपी अस्थाना के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और नाराजगी जताते हुए जमकर हंगामा करने लगे। सीईओ के खिलाफ इस दौरान निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। वहीं जनपद सीईओ की माने तो बैठक में जनपद सदस्यों की जगह उनके पति शामिल होते हैं। इसी बात को लेकर जब ऐतराज जताया तो जनपद सदस्यों ने ये हंगामा किया है। सुनिए इस मामले में अलग अलग पक्षों ने क्या बताया। क्या हुआ आज बैठक में? आज मीटिंग में हमेशा की भांति आज भी सीईओ साहब लेट आए आधे घंटे से, और जैसे मीटिंग को स्टार्ट हुई हम 23-24 की कार्य योजना का वाचन शुरू हुआ, प्रक्रिया शुरू हुई तो सदस्यों ने जाना भाई कि आज तक हम लोगों की राशि पंचायत के खाते में क्यों नहीं आई, 3 साल पुरानी राशि हैं। तो बोले कि टीएस हुआ, कुछ का नहीं हुआ। इसी बीच भाई क्यों नहीं हुआ, सब लोग आपत्ति करने लगे। तो वही मतलब विवाद की स्थिति निर्मित हुई और वो मीटिंग छोड़ के चले गए और किसी को बना गए कि भाई तुम संभालो। वो भी उसको कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। जिसको बना के गए चले गए, वो भी हर बार का नियम है। मतलब अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब हम लोग जिला सीईओ के पास जाएंगे, कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे, जहां हमारे लोगों को न्याय मिलेगा वहां जाएंगे। क्या शुभ नाम, किस वार्ड से? मेरा नाम हिरेन द्विवेदी है। मैं अध्यक्ष कृषि स्थायी सभापति कृषि स्थायी समिति अमरपाटन, किस वार्ड से? 12 वार्ड से। क्या हुआ है आज बैठक में? आज मीटिंग में हम लोग 2 बजे उपस्थित हुए सभी जनप्रतिनिधि। इसके बाद आधा घंटा इंतजार के बाद सीईओ साहब का आगमन होता है और जैसे ही मीटिंग की कार्रवाई चालू होती है तो लगातार मतलब ये तीसरी बार है कि वो मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं और फ़ोन करके सभी कर्मचारियों को बाहर बुला लेते हैं। हम लोग वहाँ बेवकूफ़ों जैसे सभागार में बैठे रहते हैं। इनकी तानाशाही हर बार ऐसे चल रही है, पूरा जनपद उनकी तानाशाही से त्रस्त है। क्या निर्णय लिया आपने? अभी अब क्या निर्णय लिया? कहाँ निर्णय अब हम लोग सीधे कलेक्टर साहब मैहर के आएंगे, उनसे आवेदन निवेदन करेंगे और सतना सीईओ साहब के पास जाएंगे। जिला ब्रजेश कुमार द्विवेदी, सभापति सहकारिता व उद्योग, किस वार्ड से जनपद सदस्य? ये वार्ड क्रमांक 04 से। समान प्रशासन आज हम लोग की समान सभा की मीटिंग थी जो कि सारे जनपद सदस्य उपस्थित थे। सीईओ अस्थाना साहब, वो हर बार का उनका नियम हो गया है कि 1 घंटा आधा घंटा लेट आना, जबकि टाइम वही डिसाइड करते हैं कि 2 बजे का मीटिंग का टाइम रहेगा। आज क्या हुआ है इसमें मीटिंग में? आज ये हुआ कि अस्थाना साहब से पूछ लिया गया कि आप आज भी लेट हैं, क्यों लेट हैं? तो अस्थाना साहब भड़क गए, बोले मुझे बहुत काम है, हमारे मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं 6 तारीख को, तो मुझे उनके स्वागत में बहुत काम है, तो मुझे टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, आप लोग अपनी मीटिंग लीजिए, मेरे बदले आप लोग समान प्रशासन की मीटिंग से आप गायब मिले कि ऐसा जनपद सदस्य का आरोप क्या है मुख्य? एक्चुअली मैं मीटिंग में गया हुआ था, लेकिन वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व मीटिंग में उपस्थित थे पहले से। उन असामाजिक तत्वों ने कुछ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और मुझे अच्छा नहीं लगा। कौन है ये असामाजिक तत्व? ये कोई हैं जनपद सदस्य के पति। वो 5 ऐसे लोग थे जो जनपद सदस्यों के पति आए हुए थे और हमारे सदस्यों का ये कहना था कि पति यहाँ न रहें, प्रतिनिधि न रहें, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है वही रहे। तो वो लोग आ गए और वो लोग बदतमीजी करने लगे, तो स्वाभाविक रूप से मैं वहाँ से हट गया। जनपद सीईओ और जनपद सदस्यों के बीच चल रहे इस झगड़े का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। निंदा प्रस्ताव पारित होने के बाद जनपद सीईओ को घेरे में लिया जा रहा है। उधर जनपद सीईओ ओपी अस्थाना की शिकायत मैहर कलेक्टर से भी की गई है, जिसके बाद देर शाम जनपद पंचायत सीईओ ओपी अस्थाना ने जनपद कार्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मिलकर अमरपाटन थाने में पहुंचकर एक लिखित शिकायत भी दी है और जनपद उपाध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनके साथ गलत सुलूक किया गया। शिकायत करने पहुंचे थे थाने में, क्या मामला है? मामला ये था कि आज जनपद पंचायत की समान सभा की बैठक थी। जनपद पंचायत की समान सभा की बैठक प्रारंभ हुई थी। बैठक शुरू होने में जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जो निर्वाचित होकर आए हैं, उनके साथ साथ उनके पति भी लोग बैठे थे और जो पति बैठे थे वो अनावश्यक रूप से हम लोगों के काम में बाधा डाल रहे थे। साथ ही साथ उनके द्वारा अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग किया जा रहा था।
विगत कुछ समय से हमारे ऑफिस के, हमारे कार्यालय के जो स्टाफ हैं उनके साथ कुछ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पतियों ने अनावश्यक रूप से गाली गलौज, धमकी, ये सब देने का काम विगत कई दिनों से चल रहा था। और आज इसकी एक तरीके से क्लाइमैक्स थी कि उन्होंने भरी मीटिंग में बुरा भला बोला, कहा, अपमान किया। इससे व्यथित होकर मैंने आज थाना अमरपाटन में अपनी प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र दिया है। जो निर्वाचित जनपद सदस्य थे, उनके जो पति बैठे हुए थे, उनके फोटोग्राफ के साथ मैंने थाने में ये आवेदन दिया है। कौन कौन है वो जनपद सदस्य, क्या नाम है उनका? एक कोई सीलू हैं, नाम तो मैं बता दूं आपको। ये नाम है सैलन तिवारी उर्फ सीलू, दयाराम दहायत, बिमलेश मिश्रा, कैलाश तिवारी, बद्री दहायत, राघवेंद्र कुमार पटेल। ये सारे लोग अपनी पत्नियों के स्थान पे बैठे थे। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि इसके पूर्व भी मेरे पूर्ववर्ती जो सीईओ थे श्री जसुआ पीटर, उनके साथ भी जनपद पंचायत के परिसर में जनपद के अध्यक्ष और उनके पति के द्वारा मिसबिहेव किया गया था और उनके साथ भी बहुत दिनों तक विवाद चला। बेचारे यहाँ से हस्तांतरण कराकर भी चले गए और मुझे भी विगत कई बार धमकी दी जा चुकी है और मुझे भी इस बात का डर है, खतरा है कि भविष्य में कभी भी मेरे साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। अभी बात की वजह क्या है? अनावश्यक बदतमीजी से बात करना, बात का शऊर नहीं है, हमारे कर्मचारियों को धमकी देना। ये हमारे बीपीओ साहब खड़े हैं, उनको रात में बुला के धमकी देते हैं। ये हमारी शोभा बैठी है, शोभा को आप बुलबुल रात में धमकी देते हैं। ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण से हम लोग, जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, उनके पति हैं और विधायक प्रतिनिधि भी हैं, उनके द्वारा इस तरह की गतिविधि की। किस बात को लेकर धमकी देते हैं? इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। जैसे आज ही कह रहे थे कि सबकी मोटाई चढ़ गई है, मोटाई उतार देंगे, ये आज के शब्द थे। ये अभी बाकी लोगों से क्या बातें होती हैं वो बताएंगे। तो दोनों विधायक प्रतिनिधि का बैठक में होना लिखित नहीं होता, तभी वो लोग जबरदस्ती आते हैं? नहीं, दोनों का पत्र भी विधायकों से आया हुआ है, विधायक जी महोदयों से आया हुआ है और वो दोनों उपस्थित थे।